नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते 1 फरवरी को जब देश का बजट पेश किया गया, केंद्रीय बजट आया, जो भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के जो दूसरी बार जो सरकार बनी है उसके अंतिम पूर्ण बजट जिसको कहा जा रहा है, तो उस बजट को लेकर के कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग इसको लेकर के भाजपा और सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इस बजट को जो है देश हित में नहीं मान रहे हैं, आम आदमी के हित में नहीं मान रहे हैं। तमाम विश्लेषकों के द्वारा इसको चुनावी बजट कहा जा रहा है। वहीं अब इस बजट का तालिबानी कनेक्शन भी निकल करके आ रहा है। तालिबानी कनेक्शन क्या है वो हम आगे बताएंगे। इस बजट के बारे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग इस बजट को आम आदमी के हित में मान रहे हैं, आम आदमी के लिए बेहद उपयोगी बजट मान रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसको लेकर के निशाना साध रहे हैं। कई सारे मुद्दों पर विपक्षी दल इस बजट को बिल्कुल जो है वो आम आदमी के हित में नहीं मान रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो इस बजट पर सवाल उठाता रहा है। हालांकि विपक्ष और पक्ष की इस लड़ाई में जो बजट सत्र है उसमें चर्चा अभी इस बजट पर नहीं हो पाई है, चूँकि जो अदानी का मुद्दा आया उस अदानी के मुद्दे को लेकर के और जो तमाम विपक्षी दल हैं, कांग्रेस सहित कई सारे दल जो है वो जेपीसी के जांच की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके चलते चर्चा नहीं हो पाई और सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया। अब ये माना जा रहा है कि सदन जब आज शुरू होगा तो उसके बाद भी ये हंगामेदार होगा और एक बार फिर ये माना जा रहा है कि हो सकता है सदन स्थगित हो जाए, क्योंकि जेपीसी की मांग पर विपक्ष अभी भी लगातार अड़ा हुआ है। वहीं सरकार इस मांग को पहले ही मानने से इनकार कर चुकी है। खैर, हम लौटते हैं बजट वाले मुद्दे पर। इस बजट को लेकर के अब जो है वो तालिबान के साथ जोड़ करके सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आया। इस ट्वीट के हवाले से ये कहा गया है, अफगानिस्तान के हवाले से इस ट्वीट में ये कहा गया है कि इस बजट अफगानिस्तान में इस बजट की सराहना की गई है। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसके द्वारा ये सराहना हुई है। दरअसल ANI ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा गया है कि भारत की आर्थिक मदद की सराहना करते हैं, यह दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने और विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस ट्वीट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी फंडिंग भारत की तरफ से की जाती है, और ऐसी जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो जारी रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर जारी रहते हैं तो जो संबंध हैं वो और सुधरेंगे। यानी जो तालिबान और भारत सरकार के रिश्ते हैं उनमें और सुधार की बात कही गई है यदि इस तरीके के प्रोजेक्ट जारी रहेंगे, इस तरीके के प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। ANI के द्वारा किए गए इस ट्वीट को लेकर के और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है। अरविंद केजरीवाल बजट आने के बाद से लगातार इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं और अब जब इस तरीके का ट्वीट आया तो उन्होंने एक बार फिर से एक सवाल उठाया। उन्होंने रिट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि दिल्ली के लोगों ने जो उसमें लिखा कि दिल्ली के लोगों ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, उसे मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए। ये उनका सवाल था। अब अरविंद केजरीवाल जब से बजट आया तब से लगातार इस बात को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है वो दिल्ली के लोगों ने दिया, करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, जबकि दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली की सरकार को केवल 325 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। क्या ये सही है? इसको लेकर के वो लगातार केंद्र की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसे वो दिल्ली के लोगों के साथ जो है वो अन्याय मानते हुए चल रहे हैं, धोखाधड़ी मानते हुए चल रहे हैं। ये पहले से ही इसको लेकर के आरोप लगा रहे हैं। जब बजट आया था उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कई सारे सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस बजट से कोई राहत नहीं है, ये जो बजट है इससे महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या इससे दूर नहीं होगी, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का कोई इसमें ठोस उपाय, कोई ठोस योजना, कोई ठोस प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अलावा जो शिक्षा के बजट में जो कटौती की गई है उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के बजट में को घटा करके 2.64% से 2.5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य के बजट को घटा करके 2.2% से 1.98% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो देश हित में नहीं हैं, आम आदमी के लिए ये हानिकारक है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। इस बजट से आम आदमी को जो है वो नुकसान होगा। तो वो लगातार इसको लेकर के केंद्र की सरकार पर हमलावर रहे हैं, केंद्र की सरकार से कई सारे सवाल उठाते रहे हैं। तो ऐसे में
अब जब ये एक तालिबान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से जब ये सराहना की गई उस बजट की, तो उन्होंने एक बार फिर से उस पर सवाल उठाया। दरअसल जो तालिबान के लिए जब बजट की घोषणा हो रही थी, तो उसमें अफ़गानिस्तान में जो वर्तमान समय में तालिबानी सरकार है, वहाँ के विकास के लिए उसे भारत सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि यह ऐलान कोई पहली बार किया गया हो। अगर रिपोर्ट्स पर नज़र डाली जाए तो पिछले बजट में भी केंद्र की सरकार ने तालिबान सरकार को वहाँ के विकास के लिए आर्थिक पैकेज देने की बात कही थी, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, और इस बजट में भी इसी तरीके का ऐलान हुआ है। इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सवाल उठाया गया। पहले से ही केंद्र के द्वारा पेश किए गए इस बजट को लेकर के न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि बाकी जो विपक्षी दल हैं, इसके अलावा तमाम विश्लेषकों के द्वारा जो है वो लगातार इस बजट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं पर इस बजट को लेकर के आम आदमी के हित में इस बजट को नहीं माना जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ तमाम विश्लेषकों के द्वारा इसे केवल चुनावी बजट कहा गया, जो चुनाव पर आधारित था, और इसके पीछे तर्क दिया गया कर्नाटक का जो सूखाग्रस्त एरिया था उसके लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की गई, उसको आधार बना करके ये माना गया कि ये जो बजट है वो पूर्ण रूप से चुनाव पर आधारित है, चुनावी बजट है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली को लेकर के सवाल उठाया जाना और फिर अब तालिबान के साथ उसको जोड़ करके सवाल उठाया जाना जो है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसको लेकर के अब ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर भी तैर रहा है। ऐसे में सरकार के लिए भले ही सरकार इसे अपनी दूसरे देशों के रिश्तों से सुधारने के मद्देनज़र इस तरीके के राहत की पैकेज की घोषणा करती हो, पर विपक्ष जो है वो लगातार इसको लेकर के सवाल पहले भी उठाता रहा है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके के सवाल की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इस पर जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तब तक कोई जवाब नहीं आया था सरकार की तरफ से, पर जो है सरकार के उठाए हुए इस कदम के बाद अब सरकार की तरफ से इसमें और आगे क्या किया जाएगा, क्या कुछ नया निकल करके सामने आता है, इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिखाई दे रही है। अब अरविंद केजरीवाल चूँकि दिल्ली के लोगों के सबसे ज़्यादा टैक्स को लेकर के ही उन्होंने सवाल उठाया था और उनके जो बजट का एलोकेशन था, जो फंड मिला दिल्ली के विकास के लिए, उसको लेकर के निशाना साध रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनके सवालों को अब और मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।